कोमल जी बताएं कि कोविड-19 का संकट इन दिनों सब जगह छाया हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि योग और प्राणायाम कोविड-19 से बचाव में सहायक होते हैं। तो बताएं कि योग के ऐसे कौन कौन से आसन या प्राणायाम की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से इस दौर में हमारे लिए ठीक ठाक रहती हैं। वैसे तो योग और प्राणायाम वैसे बहुत बेनिफिशियल है हर तरीके से, हर दौर के लिए। लेकिन कोविड-19 में वो किस तरह से वर्क करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर ही कोविड-19 में प्रॉब्लम आती है। मींस श्वास को लेकर के श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए हमें योग और प्राणायाम सहायता देते हैं इसमें कोविड में। तो प्राणायाम के अंदर हम जैसे जस्ट लाइक भस्त्रिका, डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना, इसी क्रिया को हम 10 से 15 मिनट अगर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है जो हमारे लंग्स को काफ़ी बेनिफिट करता है। इस तरह से है जस्ट कपालभाति, जो एक शुद्धि क्रिया भी कह सकते हैं हम। शुद्धि क्रिया के अंदर मीन्स जैसे पंपिंग करना है अपने कपालभाति, जस्ट लाइक पंपिंग है तो मतलब थ्रो करना सांस को और लेना, लंबी गहरी सांस लेना है, ये प्राणायाम है। और आसन के अंदर हम भुजंग आसन है जो हमारे लंग्स को बहुत बेनिफिट्स करता है। जिस प्रकार से हम भुजंगासन में उठते हैं और लंबी गहरी सांस भरते हैं और निकालते हैं, वो हमारे लंग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स हैं। कोमल जी बताएं कि प्राणायाम कौन कौन से ऐसे होंगे जो थोड़े हमारे मददगार हो सकते हैं और उनमें से एक और दो प्राणायाम के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी भस्त्रिका एंड कपालभाति एंड अनुलोम विलोम के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने सब जानते ही हो, भस्त्रिका, कपालभाति आजकल काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इसको सही ढंग से करना और सही मुद्रा में बैठ करके करना, ये काफ़ी आपको बेनिफिट कोविड के अंदर पहुंचाता है। आप जैसे भस्त्रिका है तो आप उसका रेशो देखिए कि आप कैसे लेना है, उसको डीप ब्रीथ कैसे करना है, मतलब जितनी लंबी सांस लेनी है और उससे भी लंबी सांस को आपको छोड़ना है। तो यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, ऑल्टरनेट दोहराते रहिए। 10 से 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं, जो आपके लिए लंग्स के लिए बेनिफिशियल है। कोमल जी, हमने प्राणायाम के बारे में जिक्र किया, ये बताएं कि प्राणायाम करने का कोई नियत समय होना चाहिए या आप कभी भी बैठें या दफ्तर में बैठें या कार्यस्थल पर बैठें तो भी इसे किया जा सकता है? नहीं, प्राणायाम करते समय हमारा नियमित समय होना चाहिए। जैसे या तो हम सुबह में कर सकते हैं या शाम में भी कर सकते हैं। सुबह में मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा टाइम है जिस समय ऑक्सीजन लेवल बढ़ा होता है और हम लोग भी फ्रेश होते हैं, एनर्जी हमारी मेंटेन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का जो समय है सबसे उत्तम समय है योग और प्राणायाम के लिए। कितना प्राणायाम हमारे लिए प्रतिदिन आवश्यक होता है? मतलब प्राणायाम ब्रीथिंग एक्सरसाइज जस्ट लाइक श्वास की प्रक्रिया, श्वास का विच्छेदन करना, यही 25 से 30 मिनट हमें करना ही चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। बहुत सारे लोग प्राणायाम के बारे में या तो कहीं टीवी पर या कहीं इधर उधर देखकर अपने हिसाब से करते हैं और उसमें हो सकता है शायद गड़बड़ी कुछ रह जाए। बताएं कि क्या क्या सावधानियां प्राणायाम करते समय एक आम व्यक्ति को जो अपने स्तर पर कर रहा है रखनी चाहिए? प्राणायाम करते समय सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ में जल्दबाजी करनी है तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आपको कहीं जाना है या तो वो पहले आप कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। और उसके अलावा आप को जैसे कई बार क्या होता है बीपी और उन सब की प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के जो प्राणायाम आपके लिए बेनिफिशियल हैं वो ही करें आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती और हम अलग तरीके से करते हैं तो उसके थोड़े रिजल्ट गलत भी आ सकते हैं। कोमल जी, हमने थोड़ा सा जिक्र किया प्राणायाम को, लेकिन अब योग की बात भी कर लेते हैं कि कौन कौन से आसन जो हैं वो आम व्यक्ति घर में चाहे ये कार्यक्रम सुनकर भी कर सकता है। आसन में जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सूर्य नमस्कार जो हम कर सकते हैं, जिसमें 12 आसन एक साथ लगते हैं। और सूर्य नमस्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, क्योंकि उसके
बैक टू बैक उसके अंदर 12 आसन एक साथ लगते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। पर एक एज में आकर के हम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, थोड़ा एज फैक्टर काम करता है, तो उस समय हम जो सिंपल आसन होते हैं लेट करके, जैसे पवन मुक्त आसन है, और बैक होकर के पेट के बल लेट करके भुजंग आसन है, एंड सर्वांग आसन है, हल आसन है, ऐसे मतलब हम कर सकते हैं जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है, वो काफ़ी बेनिफिशियल हमारे लिए हैं। महिलाएं भी अगर ये करें तो उनके स्वास्थ्य में मदद होती है? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं तो हमारे आधार हैं जीवन का, और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने लिए फिज़िकल फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए, और वो अगर करती हैं तो उनके लिए एक नई संचार होगा उनकी मानसिकता में, जो एक ही तरीके का जीवन जीती हैं, वो उसमें उनका पॉजिटिविटी बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। ये रेडियो लेक सिटी हमारे साथ है कोमल शर्मा। कोमल जी, जाते जाते तमाम लिसनर्स को ये बताएं कि वे कोविड-19 में कितना योग, कितना प्राणायाम करें और अवश्य करें। हाँ, कोविड-19 में तो करना ही है, साथ में उसके बाद भी करना है, ताकि ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन सके और हमेशा आप स्वस्थ रहें। और योग प्राणायाम कीजिए, किसी के निर्देशन में कीजिए, अच्छे से कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोमल शर्मा, आपका हृदय से आभार।